क्या इंसान को विकास यानी इवोल्यूशन को फिर से देखना होगा? क्यों ये सोचने पर मजबूर कर रहा चाइना में मिला यह इंसानी जीवाश्म? वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज मैं आपको इस नए खोज के बारे में बताने वाला हूँ। चीन में इंसान का एक नया पूर्वज मिला है। वैज्ञानिक इसका नाम ड्रैगन मैन बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल में मिलने वाले जीवाश्म और ड्रैगन मैन के मिलने के बाद वैज्ञानिकों को इंसानों के क्रमानुगत विकास यानी इवोल्यूशन को फिर से देखना होगा। इन दोनों पूर्वजों को उसमें शामिल करना होगा ताकि इंसानों की प्रजाति के वंश वृक्ष यानी वंशावली की शाखाओं में ये कहीं जुड़ सके। इजराइल के नेसहर रामला में मिले इंसानों के पूर्वजों की खोज के बाद चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में 1.46 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी मिली है। इस प्रजाति को होमो लोंगी नाम दिया गया है। वैसे इसे ड्रैगन मैन बुलाया जा रहा है। इसकी खोज ने इंसान की वंशावली में एक नए पूर्वज को जोड़ दिया है। ड्रैगन मैन भी निएंडरथल मानव से संबंधित बताया जा रहा है। निएंडरथल मानव ये मानव का ही एक पूर्वज है जो कि मतलब हमारे होमो सेपियंस से अलग है। थोड़े मतलब होता है ना, जैसे कि यहाँ इंडियन को इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं तो उनका शेप साइज़ अलग है, और जो अफ्रीकन है या जो विदेशी यानी अमेरिकन इंग्लैंड के जो भी हैं उनका शेप साइज़ सब कुछ थोड़ा बहुत अलग होता है। तो उस हिसाब से इनको बांटा गया है। कुछ को होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव में रखा गया, और एक उनसे ही मिलता जुलता प्रजाति है जिसको कि निएंडरथल मानव बोला गया है। अब ड्रैगन मैन की खोपड़ी को चीन के हार्बिन इलाके में खोजा गया है। हार्बिन हर साल अपने यहाँ होने वाले इंटरनेशनल आइस फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अब तक का सबसे सुरक्षित इंसानी जीवाश्म है। इसकी बदौलत वैज्ञानिक 1.46 लाख साल पहले के माहौल को समझ पाएंगे। यह खोपड़ी 23 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी है। यह आधुनिक इंसानों की खोपड़ी से काफ़ी बड़ी है। इसमें दिमाग रखने के लिए ज़्यादा जगह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी 50 वर्षीय ड्रैगन मैन की खोपड़ी रही होगी। इस खोपड़ी से शरीर का अंदाज़ा लगाना भी आसान था। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह काफ़ी मजबूत कद-काठी का ड्रैगन मैन रहा होगा जो भयानक सर्दियों में भी खुद को सर्वाइव कर लेता था, क्योंकि चीन के जिस इलाके में ये जीवाश्म मिली है वहाँ लगभग साल भर बर्फ़ जमी रहती है। ड्रैगन मैन के गाल की हड्डियाँ छोटी होती है। इसका मुंह बहुत बड़ा था लेकिन इसका निचला जबड़ा गायब था। जेबोई जियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस खोपड़ी को खोजने वाले साइंटिस्ट जी कियांग कहते हैं कि इसकी खोपड़ी में आधुनिक और प्राचीन इंसानों के मिश्रण है। यह होमो सेपियंस की किसी अन्य बिरादरी का ही लगता है, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्हीं में से किसी अन्य बिरादरी के ये ड्रैगन मैन उनसे संबंधित है। लेकिन इसका संबंध निएंडरथल मानव से भी रहा है, यानी कि एक और जो प्रजाति थे उनसे भी इनका संबंध रहा है। जी कियांग ने इसकी खोपड़ी को 95 अन्य प्राचीन खोपड़ियों से मिलाया, डेटा का विश्लेषण किया। इसके बाद कहा कि यह इंसान वंशावली की नई शाखा है, यानी इंसानों का नया पूर्वज है। चीन का हार्बिन इलाका 1933 में जापानियों के कब्जे में था। यहाँ पर बहने वाली सोगुहुआ नदी पर ब्रिज बन रहा था। उस समय चीनी मजदूरों ने इस खोपड़ी को जापानियों के हाथ से बचाने के लिए एक कुएं में दफन कर दिया था, जो कि 90 साल तक उसी में पड़ा रहा। इस खोपड़ी के बारे में लोगों को तब पता चला जब 2018 में उस मजदूरों में से जीवित एक शख्स ने अपने पोते को यह कहानी सुनाई। इसके बाद पोते ने कुएं की खुदाई की, उसमें से खोपड़ी निकालकर जेबेई जियो यूनिवर्सिटी के जियो साइंस म्यूजियम में दान कर दिया। इसके बाद की जियांग की टीम ने इस खोपड़ी का जियोकेमिकल एनालिसिस किया। तब पता चला कि यह 1.46 लाख साल पुरानी है। हालांकि यह पता नहीं है कि ड्रैगन मैन चीन के किस इलाके में रहता था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।